चलो बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने, शुरू करते हैं आप लेक्चर। आई होप स्क्रीन विजिबल होगा। सॉल्यूशंस इसमें आज हो गया 1/6/2021 क्रिएट। चलो, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है मैंने, ये पीडीएफ फाइल में आपको आफ्टर लेक्चर भेज दूंगा। चलो बेटा, अब शुरू करते हैं लेक्चर। लास्ट टाइम हमने देख लिया होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके अंदर देखा होगा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसके अंदर एलिवेशन और डिप्रेशन के अंदर हमने तीसरा एक भी देखा होगा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने डेफिनेशन देखा था। अब हमें उसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो देखना है। चलो बेटा, आई होप आपको ये याद होगा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था वो सब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में याद होगा। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वेंट हॉफ लॉ फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहले जो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर था, उसका सिंबल क्या लिखा था बेटा, किसी को याद है? पाई। गुड। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका सिंबल है पी, लिख सकते हैं, या फिर उसको हम लिख सकते हैं पाई। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर is an external pressure which must be applied on solution surface to stop the flow of solvent into solution through SPM. उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है फिर से देख लेते हैं। बीकर लिया था हमने, यहां पे रखा था SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये सॉल्यूशन है और ये है सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस का मतलब हमने ये किया था कि ये जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से सरफेस जो है डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे, और ये सरफेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब इस सरफेस पे, सॉल्यूशन की सरफेस पे हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का जो फ्लो है ना, इस तरफ जो आ रहा है सॉल्वेंट, उसको हमें स्टॉप करना है। इसी को बोलते हैं अपने osmotic pressure. So let me again repeat, the external pressure which must be applied on the solution
in order to stop the flow of सॉल्वेंट का फ्लो यहां पे हमें स्टॉप करना है, इसीलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ सॉल्यूशन सरफेस टू in order to stop the flow of solvent. Through SPM. Semi permeable membrane is equal to osmotic pressure. चलो दोस्तों, आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये जो पाई है उसके इक्वेशन के बारे में। चलो पाई पाई हमने आगे आइडियल गैस के लिए कौन सा इक्वेशन पढ़ा था दोस्तों? आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? एनीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन दोस्तों ये नहीं था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो पता होगा आपको। यस सर, यस सर। सो इसमें पी जो है इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी लिख सकते हैं। एन मोल्स है और वी वॉल्यूम है इन लीटर। मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। चलो अगेन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी को यहां मैं पाई लिख रहा हूं, एनआरटी बाय वी। एन क्या है? मोल। और वी क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। मोल पर लीटर को अपने क्या बोल सकते हैं दोस्तों? कंसंट्रेशन। वेरी गुड, मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन। वही मैं बोल रहा हूं आपको कब से। मोल पर लीटर का मतलब है सी। तो पाई इज इक्वल टू नया इक्वेशन फॉर्म हो गया, दैट इज सी आर टी, where pi is equal to osmotic pressure C is equal to concentration। R तो पता ही है हमें, गैस कांस्टेंट है। और T है टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर और R अगर कांस्टेंट हो गया, T और R अगर कांस्टेंट है, RT कांस्टेंट ले ले, तो ऐसा लिख सकते हैं पाई इज प्रपोर्शनल टू
सी, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनलिटी में हुआ, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। बोलो दोस्तों, ये पेज में जो भी बातें हुई समझ आ गई या डाउट है कुछ? No doubt, sir. चलो बेटा ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका मैथ्स जो है वो हमने देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। चलो नेक्स्ट पेज। फर्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दोस्तों आइसोटोनिक का मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस having same osmotic pressure are called isotonic solutions। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरा सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है सपोज पाई 2। पाई 1 और पाई 2 दोनों सेम हुए तभी इसको बोलेंगे ना आइसोटोनिक। पाई का इक्वेशन क्या था दोस्तों? पाई इज इक्वल टू व्हाट? क्या पढ़ा अभी हमने? CRT पढ़ा कि नहीं? C1RT और ये C2RT। RT RT कैंसल आउट हो गया, क्या बाकी रहा? C1 इज इक्वल टू C2 और C मतलब कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो यहां पे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम उसका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा। Such solutions are called isotonic solutions. Such solutions are called are known as isotonic. सपोज बेटा किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ना, तो उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो उसको बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक। लिखते हैं पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, या फिर ऐसा भी तो लिख सकते हैं C1 इज ग्रेटर देन C2। then solution is called hypertonic। कौन सा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन 1 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज इट कॉल्ड? Hypertonic. हाइपर
और जिसका कम है उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका कम है उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। Solution 2 is called हाइपोटोनिक। सोल्यूशन 2 को हम बोलेंगे Hypotonic. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन 1 जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था उसको हमने बोला हाइपरटोनिक। चलो दोस्तों, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उससे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। अभी क्या हो रहा था ऑस्मोसिस में? सॉल्वेंट मूव कर रहा था। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्यूशन मूव करेगा सॉल्वेंट की तरफ। चलो दोस्तों लिख देता हूं मैं यहां पे, रिवर्स osmosis if external pressure greater than if external pressure greater than osmotic pressure is applied, the flow of solvent molecule can be made to proceed from solution towards pure solvent. उसका मतलब है in reverse direction of the ordinary osmosis. ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस में क्या होता है? कहां से कहां फ्लो होता है? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। यहां पे क्या हो रहा है? सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। तो इसको हम बोलेंगे आरओ। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज यूज्ड reverse osmosis is used for desalinization of seawater for getting fresh drinking water. चलो दोस्तों, ऑस्मोसिस टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है।
ये हमने बात कर ली ऑस्मोसिस के बारे में। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऑस्मोसिस के यहाँ पे और एसपीएम के दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल, और ये टॉपिक डीप में बायोलॉजी में है। जिनका बायोलॉजी होगा उन्होंने शायद पढ़ भी लिया होगा ये। चलो ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, हमारा चैप्टर होने आया बस, शायद आज हो जाएगा चैप्टर, बट हम एक दो सम्स है यहाँ पे वो देख लेते हैं। चलो तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट इलस्ट्रेशन। 5% weight by volume solution of cane sugar is isotonic with 0.877% weight by volume of unknown solute. Find out molecular weight of unknown solute. चलो बेटा, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बताओ? अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा ये तो। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? सर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है उसे कहते हैं आइसोटोनिक। यस, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। यस, चलो फिर तो यहां पे लिख देते हैं कि 5% W/V कैन शुगर is equal to 0.877% W/V unknown solution। दोनों सेम होंगे, सिंपल। चलो 5% W/V का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 ग्राम्स। ओके, इसका मतलब होता है 5 ग्राम्स इन 100 ml। और इसका मतलब क्या हुआ? 0.877 ग्राम इन 100 ml। मतलब यहाँ पे वेट फाइंड हो गया, हमें वेट मिल गया दोस्तों। यस सर। pi1 is equal to pi2, तो C1 is equal to C2, N1 by V1 is equal to N2 by V2। वॉल्यूम दोनों का सेम है तो ये तो लेने की जरूरत नहीं है। मोल मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। चलो इसका वेट कितना है? फर्स्ट सॉल्यूशन का कितना ग्राम है? 5 ग्राम्स। शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12 12 144, 22, 11 into 60 176, ये टोटल हो गया 342। आया समझ में कैसे लिखा मैंने ये? यस सर। चलो सर एक अब बार इधर, रिपीट कीजिए ना। हाँ देखो बेटा, वॉल्यूम तो सेम है
तो ये तो लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2 हो गया। मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब ये अननोन सॉल्यूशन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है हमें। पहले सॉल्यूशन का वेट कितना है देखो, 5 ग्राम है कि नहीं, तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। मॉलिक्यूलर वेट तो 342 है, अभी हमने फाइंड किया, उसका वेट दिया हुआ है 0.877 और M2 फाइंड करना है। इज इट क्लियर नाउ और एनी डाउट्स? ये 342 कैसा है वो समझ नहीं आ रहा? सर आगे। ओके चलो M2 को सब्जेक्ट बना देंगे दोस्तों। तो 0.877 इंटू 342 अपॉन 5। चलो तो ये करोगे तो निकल के आ जाएगा 60। ऐसे दोस्तों सम्स पूछते हैं एग्जाम में, सिंपल है, इतना कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। चलो बेटा नेक्स्ट दूसरा एग्जाम देखते हैं। सर बोलो बेटा। सर थोड़े और एग्जांपल बताऊं? हाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपने। ओके सर। Second, what is the osmotic pressure of 12% solution of cane sugar? कैन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन 342 at 17 डिग्री सेल्सियस। ओके चलो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, पाई का इक्वेशन है बेटा CRT, CRT। चलो C मतलब कंसंट्रेशन, तो पाई इज इक्वल टू मोल पर लीटर हुआ ये इनटू RT। चलो बेटा तो हमें पाई फाइंड करना है अभी, मोल्स है क्या हमारे पास और वॉल्यूम है हमारे पास, दो चीजें चाहिए हमें, क्योंकि R और T तो कांस्टेंट है ना। T यहाँ पे देखो 17 डिग्री लिखा है, तो T कितना हो जाएगा 17 प्लस 273 कर लेंगे, 290 केल्विन हो गया। R भी हमें पता है 0.082 हो जाएगा, है ना। तो R भी पता है, T पता है, क्या फाइंड करना है अपने को, R पता है, T पता है, मोल्स और वॉल्यूम, दो चीजें यहाँ पे हमें पता लगानी है।
तो ये फाइंड हो जाएगा। चलो बेटा वॉल्यूम देखते हैं पहले तो 12% सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय 12%? 12% means 12 gram sugar in 100 ml। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऐसा पूछ रहा हूं मैं। 342 अगर मॉलिक्यूलर वेट है, इतना ग्राम शुगर है, तो यहाँ पे कितना लीटर वॉल्यूम होगा? कितना? सबसे पहले ml, तो पहले ml देख लेते हैं कितना ml हुआ। सो 342 into 100 upon 12 कितना निकल के आ जाएगा ये? टू 850 ml। 2856 सो 2.85 लीटर हुआ बेटा ये। यस सर। चलो फिर अब बस कुछ नहीं करना, अब पाई के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे अपने। चलो दोस्तों, सो पाई इज इक्वल टू NRT बाय V। यहाँ पे ये वॉल्यूम हमने फाइंड किया, कितने ग्राम के लिए फाइंड किया बेटा? 342 तो इसका मतलब वही वेट है और वही मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये मोल्स तो 1 हो गया ना, इनटू R यस 0.082 इनटू T290 है, इनटू वॉल्यूम हमने 2.85 फाइंड किया। चलो ये कितना हो जाएगा देख लो जल्दी से आप। 0.082 इंटू 290 अपॉन 2.85, 8.34 एटमोस्फियर। सर 8.3। वेरी गुड। एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है अभी कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। बहुत ही बड़ी न्यूज है, 12th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया है। सर गुजरात बोर्ड का। नहीं, सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया 12th का। गुजरात बोर्ड ने तो टाइम टेबल अनाउंस कर दिया। सर अभी के वालों का ना? अभी जो आपका नहीं, चिंता मत करो, अभी आप इतना खुश मत हो जाओ। सर मतलब गुजरात बोर्ड की एग्जाम होगी ना? नहीं, गुजरात बोर्ड की भी कैंसिल होगी अब, ऐसा हम అంటే मतलब సార్ सोच కిడ్యూల్ सकते हैं। సార్ అమ్మ డెడ్లైన్ కి ఇచ్చేతే वांदो नहीं हमें ఇలా असाइनमेंट सबमिट भी रिपीट करता। सर 12th की कैसे कैंसिल हो सकती है? पीएम ने अभी जस्ट अनाउंस किया।